और हर उस आदमी की कहानी है कि जिसके पास जिम्मेदारियां हैं और वो उसको प्रिटेंड करना पड़ता है लोगों के सामने कि वो बहुत खुश है, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत कामयाब है, और उसके लिए उसको पता नहीं क्या क्या चीज़ें पीछे झेलनी पड़ती हैं। हर उस बाप के लिए जो ये समझता है कि उसको अगर वो रोया तो सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। हर उस बॉस के लिए कि जो ये समझता है कि अगर वो कमज़ोर दिखाई दिया तो सिस्टम ख़राब हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो आपने जो किया, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आप सबसे करना चाहता हूँ आपके टीवी की तवज्जो से। कितना टाइम हो गया खुल के हंसने में? कितना वक्त गुजर गया खुल के हंसे थे? और वो जो दिल से हंसे थे, वो जो यहाँ से पेट से हंसे थे, कितना टाइम हो गया है? ज़रा बताएं तो अपने आप से पूछें कि ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं, इस जिस खुशी को हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल हो गई? कितना टाइम हो गया है? ये जो तरक्की की मनाजिल को हम तय करते जाते हैं, कितना टाइम गुजर गया कि अच्छा फील करते हुए कितना टाइम गुजर गया? बज़ाहिर लोगों को दिखाने के लिए कि हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पोजीशन है हमारी, यहाँ सीढ़ी पे बैठे हुए हैं, कितना टाइम गुजर गया? पूछें अपने आप से, और पूछें अपने आप से कि ये सारी जंग का नतीजा क्या निकलेगा। तो मैंने तो एक रिसर्च पढ़ी और जो मैं हैरान हो गया उस पढ़ के कि जिन मुल्कों को हम समझते हैं कि वहाँ बहुत खुशियाँ हैं और वो बहुत तरक्की है, बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं, बड़ी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, मैंने स्टडी में पढ़ा तो मैं हैरान था कि वहाँ पे जो सीईओज़ हैं, जो हेड्स हैं, जो बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, जैसे इस प्रोग्राम की सीईओ आप हैं और आप यहाँ बैठी हुई हैं, इस सिस्टम का सीईओ कोई और साहब है, और इस सारे सिस्टम को जो चैनल को चला रहा है उसके कोई और साहब सीईओ हैं। मैं हैरान हो गया कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो सीईओज़ हैं वो अपने मिड 50s और 60s में दुनिया से चले जाते हैं। मिड 50s और 60s में दुनिया से चले जाते हैं। इतनी जल्दी? जी। और उसकी मेन रीज़न क्या है कि नाअहल स्टाफ, नाअहल जूनियर्स, क्योंकि वहाँ तो फैमिली सिस्टम भी तो नहीं है ना। क्या आप रोलें आके घर, बेगम को बता दें, अम्मा को बता दें, बहन को बता दें, बेटी को बता दें कि यार ये हो रहा है मेरे साथ ऑफिस में? वहाँ ये भी नहीं है। अच्छा, वहाँ काउंसलर्स भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वहाँ काउंसलर की जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंस है और वहाँ मौजूद हैं, वहाँ थेरेपिस्ट मौजूद हैं, बड़े प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, लेकिन जाए कौन? छुपाना भी तो है ना, इज्जत भी तो है कि सबको पता चल जाएगा। वहाँ पे भी यही मसाइल हैं। तो आप ज़रा स्टडी देखें क्या स्टडी निकली है। अच्छा, अभी रिसेंट पास्ट में, बल्कि 3-4 दिन पहले ही, मेरे एक बड़े दोस्त, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी और मैंने अपने सामने अपनी आंखों से उनको बहुत तरक्की करते हुए देखा। आज माशाल्लाह उनकी 3-4 फैक्ट्रीज़ हैं और वो मुझे ऐसी मिलने के लिए, मैंने कई दफ़ा उनसे कहा था कि मेरे पास आएँ, बैठें, कब लगाएंगे। तो वो आए तो उनके जहन में ये था कि हम 10 से 15 मिनट, क्योंकि आप पता है कैलकुलेशन भी शुरू हो गई है टाइमिंग्स की, जाने की, किस वक्त आना है, किस वक्त जाना है। हमारे अब्बा बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। हमारे अब्बा ये कहते थे कि जो मोहब्बत करने वाला है ना, बगैर टाइम देखे आता है, यानी अमूमन वो खाने के वक्त आ जाता है। और जो प्रोफेशनल और इस तरह के लोग होते हैं वो पूछ के, देख के, वो जो जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है कि भाई आप बिजी तो नहीं हैं, आप सो तो नहीं रहे हैं, आप खा तो नहीं रहे हैं, तो उस टाइम सेट करके आना जो होता है वो अब हमारे कल्चर का हिस्सा भी बनते जा रहा है। लेकिन हमारे अब्बा ये कहते थे कि भाई जब वो मोहब्बत वाला आता है ना तो बगैर देखे हुए आता है, और उसको ये नहीं होता कि आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, वो आके जगह भी देता है, कहता है भाई उठ, मैं आ गया हूँ और घर में क्या है पका हुआ ले आ, मुझे भूख भी लग रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे पास उसकी कमी पैदा